दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस समय हमारे साथ शंभू लखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि सुबह से एक ऑडियो बड़ी वायरल हो रही है। ऑडियो में जो सल्ट विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, महेश जीना, वो शंभू लखेड़ा को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। काफी लंबा ये वीडियोस है। अभी हमने विजय पथ पे भी डाला था ये जो ऑडियो है शंभू लखेड़ा का। तो शंभू लखेड़ा से हमारी बात हुई तो हम जानना चाह रहे थे कि भाई ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि शंभू लखेड़ा कह रहे हैं कि अगर आपने ऑडियो सुना होगा कि मैं तो एक आम नागरिक हूं, आम नागरिक के हिसाब से ये बातें कर रहा हूं, और विधायक जी धनाधन धनाधन गालियां पे गालियां दिए जा रहे थे। शंभू भाई, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सुबह से बड़ा वायरल में देख रहा हूँ वीडियो हो रहा है। और महेश जीना से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन उनका नंबर लग नहीं पाया कि क्या कुछ मामला है। आपसे बात हो रही है। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको बताइएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्यों आपने उनको फोन किया या उनका फोन आपके पास आया। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि भाई विधायक एक गरिमा में पद होता है और इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां आपको दे रहा था। क्या था पूरा मामला शंभू पहले तो विजय भाई जी आपको प्रणाम। और जी? इस मामला को जो ये मामला था, मामला ये था कि बीच में उत्तराखंड प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मरचूला में बस हादसा हुआ था। हम्म। और जिस हादसे को लेकर के हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश अभी भी एक ऐसे गहरा घाव है सबके ऊपर कि जो कभी भरेगा नहीं। हम लोगों ने जी। बहुत परिवारें वहां से खोए हैं, बहुत जाने हमने गंवाई हैं। जैसे ही 3 तारीख को सुबह 4 तारीख को मरचूला बस हादसा हुआ था, मेरे पास कॉल आती है और मेरे ही अपने मित्रों की कि लखेड़ा जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, समाज के लिए इतने काम करते हैं। मैंने सब हम्म। कुछ छोड़ के सुबह 8:30 बजे मैं मरचूला को निकल पड़ा अपने घर से। मैंने अपने आदरणीय विधायक महोदय जी को फ़ोन किया और विधायक महोदय जी ने कहा कि आप लोग पहुँचिए, मैं सांसद जी को लेके आ रहा हूँ और आप लोग पहुँचो वहाँ। हम वहाँ ठीक है। पहुँचे, हमने वहाँ पहुँच कर के वहाँ की स्थिति देखी तो हम भी खुद ही एकदम मायूस हो बैठे, जो कि अभी भी हमारे वो घाव नहीं भरे हुए हैं। हमने वहाँ पर जाकर के सुबह 9:30 बजे 10 बजे हम वहाँ पहुँचे, 9:30 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक 28 पोस्टमार्टम वहाँ पे डाक बंगला में मेरे सामने हुए थे। वहाँ की क्षेत्रीय जनता और वहाँ के प्रशासन और हम लोगों ने मिल कर के पोस्टमार्टम सबके करवाए, सबकी हम्म। बॉडियाँ भिजवाए। उन हम्म। बॉडियों को 6:30 बजे तक जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, वो वहाँ वहाँ पे नहीं थे, वहाँ के जो सांसद थे वो नहीं पहुँचे थे। लेकिन हाँ, उधम सिंह नगर के जो सांसद महोदय अजय भट्ट जी पहुँचे थे और दिलीप रावत जी विधायक लाइन सिडोन वो पहुँचे थे। उन्होंने हम्म। लोगों के घर-घर तक के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करवाई, सारी डेड बॉडी पहुँचाने के लिए दिलीप रावत जी ने व्यवस्था करवाई। उसके बाद वो दिन निकल गया, दूसरे दिन तीसरे दिन हम विधायक साहब को शाम को 8:30 बजे हमने ऐसे कॉल किया, हमने कहा विधायक साहब आपके क्षेत्र में 3 बॉडियाँ डेड हुई है, आपने हम्म। क्या संज्ञान लिया? आप तो आए भी नहीं। तो विधायक साहब अच्छा। आप सुन ही रहे हैं, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग है वो। ये तो थोड़ा-सा संक्षिप्त रूप में जिसने भी दिया है, वायरल हो रहा है, संक्षिप्त दिया है। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा मेरे पास डाटा है और विधायक साहब जी का कहना ये है कि जहाँ भी मिलेगा मैं तुझे मार दूँगा। तो मैंने भी हाँ, विधायक मैं साहब देख को रहा था कहा उसमें सर ऑडियो में आपको बड़ी धमकी दी जा रही थी कि भाई तुम मेरे को मुझे मिल, जहां भी मिलेगा मैं तेरे को पीटूंगा। जी। और अभी भी सुबह से मेरे पास बहुत सारे कॉलें आ चुके हैं उधर से हम्म। और मुझे मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि लखेड़ा जी आप बात करिए और इसको हटवाइए। तो ये हम्म। ना मैंने डाला है, ना मैंने ये कहीं वायरल किया है और ना हम्म। मुझे डरने की ज़रूरत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैंने विधायक जी को कोई अभद्र बोला है, ना विधायक जी के हाँ। साथ मैंने अभद्रता किया है। हाँ, विधायक साहब की तानाशाही है, विधायक साहब एक तानाशाह हैं, गुंडे होंगे, बदमाश होंगे, अच्छी बात है। बट हाँ, ये है कि विधायक साहब ने जो भी मेरे साथ जिस प्रकार की भाषा का अभद्रता का व्यवहार किया है, वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुझे ही नहीं, मेरे समस्त हमारे उत्तराखंड प्रदेश से लेकर मेरे पास दिल्ली से भी कॉल आ रही लोगों की कि ऐसा क्या हो गया था। लेकिन मेन जो प्रकरण है, वो मरचूला कांड का प्रकरण है, उसी विवाद में ये कांड हुआ है और विधायक साहब उस कांड पे बात ना करते हुए मेरे को धमका रहे हैं। अच्छा, ऑडियो वायरल होने के बाद फिर दोबारा फोन आया विधायक साहब का कि चलो अब माफी मांग लेते हैं, इस तरीके से कुछ? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया विधायक साहब का। उससे पहले हम्म। आया था जिस दिन विधायक साहब से बात हुई थी, उसके बाद उनके बेटे करण जीना के थ्रू उनके ही पदाधिकारियों ने करण जीना को लाइन पे लिया था और करण जीना ने अपने पिताजी की तरफ से मेरे से माफ़ी माँगी थी। बट मैंने उनको यही बोला, आप मेरे छोटे भाई हैं, कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी-वाफ़ी की। आपके पिताजी ने जो बोला, अपने लिए बोला। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सीधी बात बोला। शंभू लखेड़ा जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब जिस प्रकार से अगर
जिन लोगों ने वो ऑडियो सुनी होगी, तो मतलब अचानक से इतने अचरज हो गए कि भाई एक विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो भी जिसको जनता ने चुना हुआ विधायक। और नेता लोग तो वैसे ही झुक-झुक के रहते हैं, और ये विधायक तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे गली के नुक्कड़ कोई गुंडा होता है, इस प्रकार की भाषा का यूज़ कर रहे हैं। सर हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे दुख सुख में साथ दे, हमारे लोगों का साथ दे, हमारा सहयोग करे। लेकिन आज जो सल्ट विधानसभा के जो विधायक है, उनको देख कर के तो ये लगता है कि उत्तराखंड वासियों को ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे जो जूते मारने के लिए हम लोगों को तैयार हैं। हाँ। और अगर ऐसे हमारे 70 के 70 विधानसभा में अगर ऐसे हो गया, तो मैं ही नहीं, मैं शंभू लखेड़ा नहीं कह रहा हूँ, मेरी समस्त हुँ, उत्तराखंड की आवाम आवाज कहती है कि हम हुँ। ऐसे गुंडे बदमाशों को अपने उत्तराखंड प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। क्षेत्र की जनता है साथ में आपके, या कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन बिल्कुल। आए कि भई आप डरिएगा मत, या अब हम आपके साथ हैं, इस तरीके से? सर मेरे पास सुबह से नहीं भी तो कम से कम 500 से 600 फ़ोन आ चुके हैं। अल्मोड़ा से हुँ, आ गए, पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, चंपावत से, टिहरी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से, यहाँ से दिल्ली से तक हुँ, मुझे समर्थन मिल रहा है। मेरे हुँ। जो समर्थन में है, लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ चलना है हम आपके साथ हैं। और भी अच्छा। छोटे-छोटे सामाजिक संगठन, छोटे-छोटे जो भी मेरे मित्र हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। हुँ। लेकिन बात ये आती है कि आपका आप भी जो आप जहाँ पे रहते हैं, क्या जो जिस विधानसभा में रहते हैं, उसी विधानसभा के हैं विधायक के? नहीं, मेरा विधानसभा अपना श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र है। बट हाँ। मैंने मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं वहाँ पे गया। हमारा लक्ष्य है समाज सेवा करना। मैं समाज सेवा कर रहा था। मैंने एक हुँ, इंसानियत के नाते जीना जी से मेरे एक फ़ोन पे संबंध है, उनके भाई साहब हुँ, से थे, तो मैंने उनको बताना चाहा कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप एक बार हुँ। ज़रूर वहाँ पहुँचे। लेकिन विधायक साहब मुझे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आप गढ़वाल से तू वहाँ राजनीति करने आ रहा है। जो उनके बड़े हमें भाई कोई थे, राजनीति। हम हमारी भी कई बार बात हुई है, वो तो बड़े शांत स्वभाव के थे और बड़े पोलाइट इंसान थे वो। लेकिन जो भाई हैं, एकदम इनका अहंकार इसमें पूरा झलक रहा है कि जैसे एक आम नागरिक से इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतना अहंकार वगैरह क्या क्यों है? किस प्रकार से है? क्योंकि एक नेता को ये सब चीज़ें शोभनीय नहीं देती है। अहंकार तो सर है ही। दूसरी बात सर, मैं आपको एक चीज़ क्लियर प्रकरण बताना चाहता हूँ। जो विधायक साहब मुझे कह रहे हैं कि आपने पीडब्ल्यूडी को काम नहीं करने दिया। हाँ, कुछ ऐसी बातें पीडब्ल्यूडी भी की आई है वहाँ पे। हाँ, वो पीडब्ल्यूडी का मुझे कोई पता भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी का काम कहाँ पे हो रहा था? वो जो जामनी गाँव सल्ट के जीना जी का विधानसभा क्षेत्र जामनी गाँव के एक दिनेश सिंह जी हैं, उन्होंने हुँ, करा था वहाँ पे उनका विरोध, जो कि मेरे पे हुँ, फेसबुक पे जो वीडियो घूम रही है, चाहो तो मैं वो हुँ, वीडियो भी फेसबुक के माध्यम से आपको दे सकता हूँ। लेकिन हुँ, जीना जी ने सारी चीज़ों में सारा गुस्सा, जो भी उनका भड़ास थी, वो सारा उन्होंने मेरे ऊपर थोपा है, जो कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं तो एक हुँ। आम नागरिक था। आम नागरिक होने के नाते मैंने उनको कॉल किया था। मेरा लक्ष्य जन सेवा था, जन सेवा कर रहा था। बट आज एक विधायक ने जिस प्रकार की धमकी दी है, इस प्रकार से तो ये लगता है कि ये प्रदेश के तो अंदर ये पता आप नहीं। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एफआईआर वगैरह लिखवाए हैं यहाँ कहीं पे, या फिर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कोई विधायक विधायक हैं वो कुछ कर सकते हैं? अभी मैंने ये हमारे अभी बात चल रही है सारे संगठनों के माध्यम से। हमारे सामाजिक संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है, हमारे हुँ, मित्रगण हैं जो मेरे समर्थन में है। अभी हमारा हुँ, यही चल रहा है कि हम 13 के 13 जिलों में एफआईआर डालेंगे, 70 के 70 विधानसभाओं में एफआईआर डलवाएंगे। हुँ, उसके बाद भी अगर हमें कोई वो नहीं मिलता, तो हम मानहानि का भी मुकदमा डालेंगे। हुँ। कुछ खतरा महसूस कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। जब सुबह से मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि रात को 2 बजे भी चलता हूँ और सुबह हुँ, 3 बजे भी चल लेता हूँ। मेरे को कभी भी किसी की कॉल आती है कि भाई साहब उस हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, भाई साहब ये दिक्कत है, तो मैं अकेला हुँ, चलता हूँ। तो बिल्कुल खतरा है मुझे, और मुझे लगता है कि जीना जी कुछ अटैक करेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी भाषा खुलेआम धमकी थी, हुँ। तो खतरा तो मैं महसूस कर ही रहा हूँ, और मुझे लग भी रहा है कि कहीं इनका अभी प्रशासन इनका है, सरकार पे विधायक हैं। कुछ पार्टी की तरफ से भी कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं कि भई चलो जो हो गया सो हो गया, या कुछ इस तरीके से समझाने-बुझाने की कोशिश पार्टी की तरफ जी। से? जी, उनके पार्टी की तरफ से जो उनके लोकल पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हाँ, उन लोगों के फ़ोन आए हाँ। थे सल्ट से। और हुँ, उन लोगों का कहना भी यही है कि भाई साहब, विधायक साहब ने आपके साथ जो करा बहुत गलत किया, हमें भी दुःख खेद अच्छा, है। हम भी अच्छा। माफ़ी चाहते हैं। उन लोगों ने भी मेरे से माफ़ी माँगी है, कम से 4 से 5 लोग हैं। और हुँ, कुछ उनके जो समर्थक हैं, उनके भी फ़ोन आए थे कि विधायक साहब ने बहुत गलत बोला है। और यहाँ हुँ। तक ये भी मुझे बोला गया है कि अब विधायक साहब आपको मिलेंगे भी बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब गुड विधायक वे साहब में आपको बोला है मिलेंगे। कि धमकी भरे लहजे में बोला है कि विधायक जी मिलेंगे सर, आपको बहुत जल्द? ये गुड वे में नहीं, ये एक धमकी भरे लहजे में। गुड वे में ये होता है अच्छा, कि आप और विधायक साहब को हम बिठाते हैं, कोई भी हाँ। आपस में हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा तो उसको फाइनल करते हैं बैठ के। एक आपने धमकी उसमें भरे एक लहजे बात में ये और चीज़ें कही थी बोल। कि भई मुख्यमंत्री पे भी आप जो है वो ऑडियो मुख्यमंत्री को देंगे करके कुछ, तो जी, इस प्रकार का प्लान भी मैंने है कि मुख्यमंत्री को भी भेजें?
सर मैंने बिल्कुल बोला है उनको, मैंने कहा विधायक साहब मैं इनको धामी जी को भी भेज रहा हूँ, हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, मुख्यमंत्री हैं, युवा है, एक बार उनके संज्ञान में भी मैं ये बात डालना चाहता हूँ। अगर कोई युवा अपने क्षेत्र की आवाज उठा रहा है, गलत का विरोध कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि शासन में रह रहे या एक जनप्रतिनिधि उस आदमी की आवाज दबाए, उस आदमी को दबाए, वो गलत है। हम्म, हम्म। तो तो मुख्यमंत्री अभी तक भी आप हमने उनको अगले बोला। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि अब क्या करेंगे अब आगे? सर नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम अब एफआईआर करवाएंगे अपने 13 के 13 जिलों में, 70 के 70 विधानसभाओं में। अपने हम्म, सहयोगियों से मैं सहयोग ले रहा हूँ, मेरे सहयोगी जो है सहयोग कर रहे हैं। और आगे हम अपने, मैंने हमारे उत्तराखंड प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष भी हैं, भाई बॉबी पवार से भी हम एक बार संज्ञान, उनके संज्ञान में भी डालेंगे, उनको भी बताएंगे। आगे जो भी होगा नाम हम पे दिलीप। कदम उठाएंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम्म। एक और मैं देख रहा था कि एक और जो विधायक हैं, मेरे ख्याल से लैंसडाउन के विधायक हैं, वो जी दिलीप रावत जी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा था, मतलब ऐसे लहजे में कि भाई उसके आदमी, उनको भी गाली दे के कहा जा रहा था इस तरीके से। बिल्कुल, वो जीना जी नहीं, मैंने बोला था, मैंने ये कहा था कि महोदय, आदरणीय महंत जी भी पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा हम्म। मैं क्या करूँ, महंत का तेरा महंत बड़ा आया। मैं उधम सिंह कुछ नगर के गाली सांसद वजह महोदय था के लिए, इस तरीके से। जी, हाँ, सांसद महोदय के लिए भी उनने एक बदतमीजी में जो आवाज उनकी हाँ, जो थी, उनके लिए भी हाँ, कि क्या करूँ मैं, तेरा अजय भट्ट भट्ट आया था, क्या करूँ मैं, तेरा दिलीप रावत आया था, क्या करूँ मैं, तेरा हाँ, ब्लॉक प्रमुख आया था, तेरा बाप हाँ, मरे, तेरा भाई मरे, मुझे उससे क्या लेना देना। हाँ। इस वो भी क्या प्रकार मामला था, की, वो कह रहे थे कि आपके पिताजी जब मरे थे, कुछ इस तरीके से भाई मरे थे, तो मतलब आपने फोन किया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने गुस्से में बोला, मेरे तो माता पिता भाई सभी बंधु हैं, उन्होंने हाँ। गुस्से में मुझे बोला तेरा भाई मरे, तेरा अच्छा, बाप मरे, मुझे क्या लेना देना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतने गुस्से, इतने अहंकार में भरे थे विधायक महोदय हमारे। हम्म। विधायक जी का खुद फोन आया था कि आपने फोन किया था, जो रिकॉर्डिंग हम लोग सुन रहे थे? नहीं नहीं, विधायक जी को मैंने ही फोन किया था, मैंने कहा विधायक महोदय आज 3 दिन हो गए हैं, क्या आप, मैंने नहीं, नहीं, जो अच्छे, लास्ट लास्ट की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी। हाँ ये मैंने ही कॉल किया था, मैंने अच्छा। इसलिए कॉल किया था, फिर भी मैंने कहा जनप्रतिनिधि है, नहीं टाइम मिल पाया होगा, मैंने इस मूड में फोन किया, मैंने कहा सर अभी भी आप चले जाओ, एक क्षेत्र की जनता अच्छा रहेगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन मुझे हम्म, नहीं पता था कि विधायक हमारे इस मूड में बैठे हुए हैं और इतने गुस्से में बैठे हुए हैं, और उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार और भरा हुआ है कि जो बिल्कुल फूट के आ गया। हम्म। और विधायक चलिए साहब शंभू। रामनगर, जी, जी, जी। विधायक साहब रामनगर तक आए, सांसद हम्म, टमटा जी रामनगर तक आए, उन लोगों ने वहां पे फोटो खिंचवाई है, फोटो डलवाए, अखबारों में फोटो डलवाई है। लेकिन जो उनके क्षेत्र के 4 वहां पे बॉडियां हुई थी, उनके घर आज तक भी नहीं गए। मैं बीच में उसी दौरान वही क्षेत्र में था, उनके जनप्रतिनिधि आ रहे थे, मिल रहे थे, विधायक साहब खुद ही नहीं आ रहे थे, उनको पता लग गया था कि मैंने बहुत गलत काम किया है। हम्म। चलिए, बट बहुत मैं शासन, आपने जो बात की, हम ऑडियो जब देख रहे थे, बड़ा सही लहजा भी था, क्योंकि आपने आप करके ही बात की है पूरे उसमें, और विधायक जी के जो हम सब सुन रहे थे, तू तड़ाक, गंदी गंदी गालियां थी। एक विधायक होने के नाते इस प्रकार की अमर्यादित जो भाषा कहते हैं, या जो आम पब्लिक से इस प्रकार की जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कितना अहंकार एक विधायक के अंदर भरा पड़ा। अब देखते हैं क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस उसमें फैसला लेती है, और शंभू लखेड़ा जी की जो एफआईआर होती है, उस पर किस प्रकार से एक्शन होता है, क्योंकि सत्ता सब उन्हीं के पास है। जी तो देखने वाली बात होगी। और शंभू प्रसाद जी, आपका हौसले को भी मैं दाद देता हूं कि जिस प्रकार से आपने विधायक से बिल्कुल निडर होकर बात करी और अपना संयम नहीं खोया, सबसे बड़ी बात यह है। आपके हौसले को भी दाद देता हूं, और साथ ही आश्वासन भी देते हैं कि उत्तराखंड की तमाम जनता आपके साथ है, और साथ ही साथ विजय पथ हमारी पूरी टीम भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या शासन प्रशासन इस प्रकार से जो बेलगाम हुए अहंकारी विधायक है, उन पर जरूर लगाम लगाएगी, क्योंकि ये मैसेज केवल सल्ट विधानसभा तक ही नहीं रहेगा। यह मैसेज जो है पूरे उत्तराखंड में मैसेज जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में किस प्रकार से विधायक हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक और विधायक जो मालचंद है, उनकी भी एक एनआरआई महिला है, उनकी जमीन कब्जाने का इस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि एक जो मंत्री भी रह चुके हैं सरेआम, किस प्रकार से ऋषिकेश में जो उनके कार्यकर्ता भी रह चुके थे, उनकी पिटाई कर दी गई। तो ये बिल्कुल उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है, तो हमारे लोगों को भी सोचना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से सत्ता में हम ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो खुलेआम इस प्रकार से कभी आम नागरिक को डरा रहे हैं, कभी जमीन कब्जा कर रहे हैं, कभी आम नागरिक को पीट दे रहे हैं। तो ये उत्तराखंड को, जनता को भी सोचना होगा, और ये खुद उस पार्टी को भी और विपक्ष को भी सोचना होगा कि आखिर हम किस जगह हम लोग खड़े हैं, और इसमें उत्तराखंड का भविष्य क्या कुछ होने वाला है।
तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और शंभू लखेड़ा जी को इंसाफ जरूर मिलेगा इस उसमें। और बाकी पूरे उत्तराखंड की जनता शंभू जी आपके साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका बहुत हमारे बहुत साथ जुड़ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।